हेलो एंड वेलकम। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। आप सोच रहे होंगे मेरी दूसरी पार्टनर कहाँ है और मैं आज अकेले कैसे। तो मेरी दूसरी पार्टनर जो है वो दरअसल सेंट्रल पार्क के चक्कर लगा रही है। थोड़ी सी फिटनेस का ख्याल हम रखते हैं इस शो में और साथ ही साथ आपको खबरें भी बताते हैं। तो थोड़ी ही देर में वो मुझे ज्वाइन करेगी और वो भी साथ में आपको खबरें बताएंगी। लेकिन देखिए, देश दुनिया की तमाम जो खबरें होती हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है वो तो हम आपको बताते ही हैं। साथ ही साथ आपको कहते हैं कि थोड़ा सा अपने फिटनेस का ख्याल रखें और क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, सुबह सुबह इतनी गर्मी होती है, तो पानी खूब पिए और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि गुजरात से मिल रही है। गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मृतकों की संख्या यहां 28 हो चुकी है। मरने वाले में 16 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। डीएनए जांच से मृतकों की पहचान जो है वो की जाएगी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री को कार्रवाई की रिपोर्ट भेजेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात के राजकोट गेमिंग जोन में जो हादसा हुआ है उसमें मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब ये संख्या 28 पर जा पहुंची है। मरने वालों में 16 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इनकी पहचान डीएनए रिपोर्ट से होगी, यानी डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और मृतकों की पहचान की जाएगी। इस वक्त बताया जा रहा है गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी जो है मौके पर मौजूद थे और यहां उन्होंने हालात का जायजा लिया है और कार्रवाई की जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को वो भेजेंगे। गुजरात से ये बेहद दुखद खबर सामने आई थी। तस्वीरें देखी थी जिस तरीके से यहाँ पर आग लगी थी गेमिंग जोन में और क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो लकड़ी का था और उसके बाद धू कर उठता धुआं और आग, जिसमें अब तक 28 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। राजकोट हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें। एडीजीपी सीआईडी क्राइम सुभाष त्रिवेदी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एसआईटी की टीम का गठन किया गया है जो अब इस मामले में जांच करने वाली है। एसआईटी ने राजकोट हादसे की जांच जो है वो शुरू भी कर दी है। हादसे वाली जगह पर एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है। जांच टीम ने घटना स्थल से सैंपल भी इकट्ठा किए हैं। तो आपको बता दें एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। 5 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया है और अब घटनास्थल पर पहुंचकर यहां जो टीम है उसने कुछ सैंपल जो है वो इकट्ठा किए हैं। शवों को पहचान पाना बहुत मुश्किल है। एक रिपोर्ट वहां से आई है वो हम आपको दिखाते हैं, देखिए। घटनास्थल पर मौजूद है, आप ये तस्वीरें देख सकते हो। करीब रात में 2 बज चुके हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। साथ ही साथ गुजरात सरकार ने जो एसआईटी का गठन किया हुआ है, 5 सदस्यीय एसआईटी मेंबर्स का गठन किया था। वो सभी एसआईटी के मेंबर्स भी आप देख सकते हैं कि वो घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने सैंपल्स तक कलेक्ट किए हुए हैं। और देखिए अब सियासत जो है वो भी शुरू हो गई है इस पूरे मामले में। जो खबर मिल रही है कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद क्या रिएक्शंस वहां से आ रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई की बात जो है वो सामने आ रही है। एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। हर्ष सांघवी खुद मौके पर मौजूद हैं। वो कार्रवाई की रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। पूरी खबर कैसे क्या कुछ हुआ, अभी तक का ताजा अपडेट क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे रिपोर्टर जो हैं वो घटनास्थल पर मौजूद हैं। हितेन का रुख कर लेते हैं। हितेन से ही जानते हैं कि इस वक्त वहां ताजा हालात क्या हैं। हितेन, अगर आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है तो बताइए। मृतकों की संख्या 28 पहुंच चुकी है। डीएनए टेस्ट कराने की बात सामने आ रही है, तभी शव की पहचान हो पाएगी। एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है और राजनीति भी एक तरफ तेज हो चुकी है। अभी फिलहाल वहां पर हालात क्या हैं, जरा बताएं।
बिल्कुल, देखिए राजनीति का वक्त नहीं है ये, क्योंकि इस वक्त जो 28 लोग मरे हुए हैं उनके परिवार को न्याय दिलाने की बात है। ये देखिए, ये ताजा तस्वीरें हैं, इस वक्त सीधे हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। हालांकि अभी कुछ देर के लिए ये जेसीबी को जो है रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको तस्वीरों में देखिए सीएम सिक्योरिटी नजर आ रही होगी। अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 7:20 या 7:25 का वो वक्त होगा जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। वो खुद जायजा लेंगे इस इलाके का, यहाँ पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो अधिकारियों से पूरी की पूरी रिपोर्ट लेंगे। गृह मंत्री हालांकि हरसंघवी रात भर यहीं पे मौजूद थे। यहाँ से निकलने के बाद वो राजकोट कलेक्ट्रेट में सभी अधिकारी और एसआईटी मेंबर्स के साथ उन्होंने एक मीटिंग ली है, लेकिन अब से कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तब हरसंघवी भी यहाँ पर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात अब तक ये है कि देखिए, जिस तरीके से ये भयानक हादसा हुआ है, अगर ये तस्वीर अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो 28 लोग झुलस के मरे हैं उनके हालत क्या होंगे। क्योंकि जब किसी का भी आइडेंटिफिकेशन हो नहीं पा रहा है, तब कहीं ना कहीं सिविल हॉस्पिटल को ये फैसला लेना पड़ रहा है कि हम एक डीएनए टेस्ट करवाएंगे। जितने भी परिजन आएंगे उन सभी का डीएनए होगा और उन सब से वो डीएनए को मैच किया जाएगा। उसके बाद ही आइडेंटिफाई करते हुए पता लगा लिया जाएगा कि आखिरकार किसके परिवार का कौन सा व्यक्ति कहाँ है। हालांकि अभी भी कुछ लोग जो है अपने परिवार के लोगों को खोज रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे थे जिनकी यहाँ पर नौकरी का जो है वो पहला दिन था। 25 साल का वो युवक था जिसकी नौकरी का आज वो पहला दिन था, वो अब तक मिसिंग है। हालांकि उनके परिजनों का डीएनए सैंपल लिया गया है, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक साफ नहीं होगा कि जो 28 सब वहाँ पर हॉस्पिटल में पड़े हुए क्या उन्हीं में से कोई एक है या मिसिंग है। आगे भी अपडेट्स हितेन आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। लेकिन राजकोट गेमिंग जोन हादसे पर गुजरात में अब पूरी तरीके से सियासत काफी गर्मा चुकी है। दरअसल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लगातार बड़े हादसे हो रहे हैं और गुजरात सरकार आंख मूंदे बैठी है। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। गुजरात के राजकोट का टीआरपी मॉल के गेमिंग जोन में भड़की आग ने 28 जिंदगियां छीन ली, जिनमें ज्यादातर मासूम थे। इस भीषण हादसे की जांच के लिए गुजरात सरकार ने आला पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में एसआईटी टीम बना दी। मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल वही है कि मासूमों की जिंदा बलि ले लेने वाले इस हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है? राजकोट के बीजेपी विधायक इस सवाल पर मुस्कुराते नजर आए। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने हादसे को लेकर गुजरात सरकार पर उंगली उठा दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या गुजरात में हादसों की कोई जवाबदेही नहीं होती? दुख की बात है कि ऐसी लगातार घटनाओं के बाद भी सरकार के पेट का पानी नहीं हिलता है। सूरत, वडोदरा, मोरबी, पालनपुर पुल त्रासदी सरकार की लापरवाही दिखाती है। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है, तो वहीं शुरुआती जांच में ही ये बात खुल गई कि सौराष्ट्र के सबसे बड़े गेम जोन में आग बुझाने का कोई इंतजाम ही नहीं था। इसे सरकारी एनओसी लिए बिना ही चलाया जा रहा था। स्टाफ भी पर्याप्त नहीं थे। फायर सेफ्टी को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद लापरवाही बरती जा रही थी। बेबी केयर सेंटर में बताया जा रहा है आग लगी है। ये बेबी केयर सेंटर जो है वो विवेक विहार में है और इसमें भयानक आग की खबर मिल रही है। अग्निकांड में 6 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। सेंटर चालक और कर्मचारी मौके से फरार है। 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, वेंटिलेटर पर 1 बच्चा है फिलहाल। इस अग्निकांड में 6 नवजात बच्चों की मौत की खबर मिल रही है। सेंटर संचालक और कर्मचारी फिलहाल मौके से फरार बताए जा रहे हैं। 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें 1 नवजात बताया जा रहा है वेंटिलेटर पर है। विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर है जिसमें भयानक आग लगी, जिसमें 6 नवजात बच्चों की जान चली गई है। फिलहाल सेंटर संचालक और कर्मचारी मौके से फरार है। 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। एक की हालत ज्यादा नाजुक है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। दुखद खबर राजधानी दिल्ली से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर बेबी केयर सेंटर में भीषण आग लग गई है, जिसमें अग्निकांड में 6 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। इस खबर पर लेटेस्ट अपडेट के साथ भावना किशोर हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। भावना, जरा बताएं कि ये सब कुछ हुआ कैसे और अभी फिलहाल वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है?
तो भावना ज्यादा जानकारी इस पर देगी, लेकिन सेंटर संचालक और कर्मचारी मौके से फिलहाल फरार हो चुके हैं। जैसे ही वहां पर अग्निकांड हुई, 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं वेंटिलेटर पर, 1 बच्चा अभी भी बना हुआ है, लेकिन इस अग्निकांड में 6 नवजात बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। तो दिल्ली के विवेक विहार में ये बेबी केयर सेंटर है जिसमें आग लगी और अग्निकांड में 6 नवजात शिशुओं की मौत की खबर मिल रही है। बेहद दुखद ये खबर। सेंटर संचालक और वहां कर्मचारी जो था वो मौके से फरार है। 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं, जिसमें 1 बच्चा बताया जा रहा है फिलहाल वेंटिलेटर पे है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में जो हादसा हुआ है, जिसमें मृतकों की संख्या जो है 28 पहुंच गई है। 16 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं जिसमें, और यहाँ आप देखिए दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर जिसमें भयानक आग लगी। 6 बच्चों की, नवजात शिशुओं की मौत की खबर। 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं, 1 वेंटिलेटर पर बताया जा रहा है। 2 अलग अलग की घटनाएं ये घटी है, लेकिन देखिए बच्चों के लिए मौत बनकर ये आग आई है। भावना किशोर हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, क्या अपडेट? बिल्कुल, कल बहुत ही ज्यादा दुखदायी दिन था। राजकोट की घटना के बाद कल रात राजधानी दिल्ली के अगर बात करें तो ईस्ट इलाके में विवेक विहार में एक बेबी सेंटर पे ऐसी आग लगी जिसमें 6 बच्चे की मौत हो गई। 5 इस वक्त अस्पताल में है और 1 बच्चा वेंटिलेटर पर। आपको तस्वीर दिखाते हैं कि आग किस तरह से लगी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है, कल रात 16 दमकल की गाड़ियां इस मौके पर पहुंची थी और ये देखिए ये 2 मंजिला बेबी सेंटर है जहां पर नवजात बच्चों का इलाज चलता है। 12 बच्चे कल एडमिट थे, जिनमें से 12 बच्चों को जब रेस्क्यू किया गया उनमें से 6 को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन उनमें से अगर बात करें तो 6 बच्चे जो हैं उनकी मौत हो गई है। 5 बच्चे अस्पताल में भी भर्ती हैं, 1 बच्चा वेंटिलेटर पर है। ये 2 मंजिला आप इमारत की तस्वीर देख सकते हैं। आसपास रिहायशी इलाके हैं, कुछ जगहों पर देखिए किस तरह से आग लगी। ये गेट पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। उसके साथ ही अगर आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाना चाहिए, एम्बुलेंस की गाड़ी की आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। आसपास के लोगों का कहना है कि देखिए अस्पताल तो लीगल तरीके से चल रहा था, लेकिन इल्लीगल तरीके से नीचे जो है ऑक्सीजन का गोदाम बनाया गया था, जिसमें करीब 50 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर थे। आप ये सिलेंडर की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से, और जब आग लगी उसके बाद विस्फोट होने लगे क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर अंदर रखे थे, जिसकी वजह से ये पूरा बिल्डिंग जो है वो आग की चपेट में आ गया। देखिए आग बहुत भयावह हो सकती थी। आसपास बहुत सारे घर हैं, देख सकते हैं बगल में मेडिकल स्टोर है, वहां पर भी आग लग चुकी थी। उसके बाद जब 16 दमकल की गाड़ियां पहुंची और ये पता चला कि यहाँ का जो संचालक है, जो कर्मचारी है, वो फरार हो चुके थे। बचाने के बजाय रहेंगे क्योंकि संचालक जो है और कर्मचारी है वो वहां से फरार हो चुके हैं। इस पर और आगे क्या अपडेट मिलता है वो भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया भावना इस जानकारी के लिए। चलिए, छठे चरण का चुनाव देखिए खत्म हो चुका है और इसी बीच उत्तर प्रदेश की बस्ती से वोटिंग के दौरान बीजेपी सांसद और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल पोलिंग बूथ पर बीजेपी सांसद और सपा के कार्यकर्ता के बीच कहासुनी होती है और उसके बाद मारपीट होती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। बस्ती लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मतदान केंद्र पर समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो शनिवार को हुए 6वें चरण के मतदान के दौरान का है, जहां सपा और बीजेपी के नेता बूथों पर पहुंचकर निरीक्षण करते दिखे और इसी दौरान सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी हरीश द्विवेदी समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता राजकुमार से तू-तू मैं करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो हरैया विधानसभा के परशुराम थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेढ़ाई गांव पर बने बूथ का बताया जा रहा है, जिसमें सपा के कार्यकर्ता राजकुमार की तरफ से वोटरों को भड़काने की शिकायत मिली तो बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी खुद मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने राजकुमार को पहले समझाने का प्रयास किया, मगर जब वो नहीं माना तो हरीश द्विवेदी उससे उलझ गए, जिसका वीडियो सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। यूपी के अमरोहा से खबर है, जहां बताया जा रहा है एक सरकारी अस्पताल में 2 महिलाएं आपस में ऐसी उलझी, ऐसी लड़ी कि सभी लोग उन्हीं को देखते रह गए। तो देखिए अस्पताल में इन महिलाओं का झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो वहीं पर मारपीट करना शुरू कर दिया उन्होंने। देखिए पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट। महिलाओं में मारपीट हो रही है, 2 महिलाओं में खींचतान हो रही है, बुरी तरह से मारपीट हो रही है। कई महिलाओं की भीड़ जमा है, लेकिन कोई बीच बचाव के लिए आगे नहीं आई। दोनों महिलाओं में काफी देर तक मारपीट होती रही, तब कहीं जाकर एक शख्स ने आकर बीच बचाव किया।
दोनों महिलाओं में बुरी तरह से मारपीट का ये वीडियो यूपी के अमरोहा से सामने आया है, जहां दोनों महिलाओं ने जिला अस्पताल को ही अखाड़ा बना दिया। दोनों के बीच भयंकर मारपीट सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि दोनों ही दवाई लेने की लाइन में आगे लगना चाहती थीं। पहले दोनों महिलाओं में कहासुनी हुई, उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। बवाल और हंगामे को देखते हुए अस्पताल कर्मचारी ने पहले दोनों महिलाओं की मारपीट रुकवाई, उसके बाद दोनों को दवा सबसे आखिर में दी। अस्पताल में महिलाओं के बीच मारपीट का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर मैजिक ऐप पे फंसा करके रेप कांड को अंजाम दिया गया है। आधा दर्जन से ज्यादा आदिवासी छात्राएं इसका शिकार बनी। 4 आरोपी गिरफ्तार किया गया है। सीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। स्कॉलरशिप दिलाने का झांसा देकर आरोपी दरअसल छात्राओं को बुलाते थे। मैजिक ऐप से महिला की आवाज में बात की जाती थी, यानी जो कॉल जाती थी उसमें महिला की आवाज जाती थी और महिला की आवाज जो है वो मैजिक ऐप के थ्रू जाती थी। और ऐसे ही आधा दर्जन से ज्यादा आदिवासी छात्राएं इसकी शिकार बनी है। फिलहाल सीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्य आरोपी ब्रजेश प्रजापति और उसके साथी राहुल प्रजापति, संदीप प्रजापति और लव कुश प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।